36 बरादरी, मैंने कहा 36 बरादरी का कोई भी बच्चा, दोनों लड़का लड़की पक्ष उनकी रजामंदी से कोई होगा, उनके ब्याह करवाए जाएंगे। और उसके अलावा हम उसकी एंट्री किसी की नहीं करेंगे। ना मेरा कोई इसमें किसी को टारगेट करने का उद्देश्य है, मगर मैं हिंदू तो मैं वो बात करूंगा, मैं हिंदू रीति रिवाज की बात करूंगा। मेरे तो युवक युवती और परिवार करेगा। हमारा काम मिलान करवाने का है, हमारा काम शादी करवाने का है। नशा मुक्ति अभियान भी छेड़ेंगे, नशा मुक्ति केंद्र भी बनाएंगे और हमारी टीम गांव गांव जाएगी। और इसके अंदर एक बात और करेंगे, 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे में ब्याह होगा और 8वां फेरा नशा मुक्ति का भी हम करवाएंगे। ये सारी नहीं, पूरे हरियाणा का कोई भी जरूरतमंद परिवार यहाँ अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करके उसको हम जैसे भी हो उसको हम शादी करवाने का काम करेंगे। व्यापारी व कांग्रेस नेता बजरंग दास गर्ग की प्रेस वार्ता। जरूरतमंद 51 युवक युवतियों की शादियां अग्रसेन भवन के अंदर करवाई जाएगी और पूरा घरेलू सामान यानी लगभग 1 लाख रुपए का सामान होगा, ज्यादा भी हो सकता है, वो सामान कन्या पक्ष को देंगे। साथ में 11 सूट, लहंगा, चुन्नी, उसके अलावा 11 सूट लड़की को भी देंगे और पूरा सामान भाजी भूजी, डबल बेड है, गद्दे है, चद्दर है, घरेलू बर्तन का सामान है, LED है, सारा सामान वहाँ दिया जाएगा, जिसमें सिलाई मशीन भी है, प्रेस भी है और काफी सामान है जो एक व्यक्ति अपने घर का काम चला सके, वो पूरा सामान वो देंगे। दूसरा बात ये है भी पूरे गाजे बाजे के साथ इनकी पूरे शहर से बारात अग्रसेन भवन में आएगी और शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ ब्राह्मणों द्वारा शादी करवाई जाएगी। यहाँ तक कि जो प्रमुख समाज सेवी है, धार्मिक व्यक्ति है, उनके माध्यम से कन्यादान करवाया जाएगा और पूरे शहर के सहयोग से ये कार्यक्रम भव्य रूप से किया जाएगा। और यहाँ तक कि लगातार जैसे 51 के अलावा 200 आगे जोड़े, 250 आगे, 150 आगे, 70 आगे, तो हमारा एक क्रम लगातार जारी रहेगा। ये नहीं कि हमने आज करवा दी उसके बाद नहीं करवाएंगे। तो हम जैसे जोड़े फालतू आए, अगले महीने फिर डेट रख देंगे, उसी दिन डेट रख के 23 मार्च को करके फिर करेंगे। ये लगातार शादी जो जरूरतमंद परिवार की है, लगातार शादियां कराई जाएगी। इसके लिए हमने विधिपुर ऑफिस भी ब्रिक चौक पर खोल दिया है और पहले भी संगठन द्वारा देश व प्रदेश के अंदर लगातार युवक युवती परिचय सम्मेलन भी करवाए जा रहे हैं, हजारों बच्चों के रिश्ते भी करवाए हैं और शादियां भी पहले करवाई है। और आगे भी यही हमारा काम है कि हम सभी को जोड़ के चले, ये हमारा मुख्य इसमें उद्देश्य है। यहाँ तक कि इसका एक फायदा क्या होता है, ऐसे ब्याह शादी सामूहिक जो ब्याह होते हैं उसमें एक तो फजूल खर्चे पर रोक लगती है। दूसरा क्या होता है, सबसे मोटी मतलब जो जरूरतमंद परिवार है, किसी की लड़की बड़ी होगी, किसी का बच्चा बड़ा हो गया, मजदूरी कर रहा है या कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, उसको चिंता सताती मेरी लड़की में शादी करनी है, भाई खर्चा कहां से आएगा। और मान लो शादी किसी की करवा दी और वो रूस जावे जितना तुम्हें सामान कौन दिया, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी जरूरतमंद परिवार है, आप अपना नाम नोट करवाइए। उसकी शादी करवाने की जिम्मेवारी हमारी सारी संगठन की है, सारे मिलने जुलने वाले व्यक्ति की है। इसकी रेगुलर हमने कमेटियां बना दी गई है, कमेटी लगातार काम करेगी। इसके ऊपर कितना ही खर्चा आए, रेगुलर से हमारे को 10 करोड़ रुपए लगे, हम इसके पीछे नहीं हटेंगे और इसका सुचारू रूप से काम जारी रखेंगे। और आप लोगों से एक अपील है, हाथ जोड़ कर अपील है,
आप इस साथ काम में जुड़े रहें। आपका शौक हमें बहुत जरूरी है। जब तक प्रचार नहीं होगा, मान लो कोई आदमी दूर बैठा है, उसे क्या पता कि यहाँ भी शादियां करवाएंगे, खर्चा करेंगे। तो इस सारी नहीं, पूरे हरियाणा का कोई भी जरूरतमंद परिवार यहाँ अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करके उसको हम जैसे भी हो उसको हम शादी करवाने का काम करेंगे। ये जरूरी है। इस हिसाब से ये सिस्टम बनाया हुआ है। किस तारीख को होगी ये शादी? ये 23 मार्च को अग्रसेन भवन में होगी और वहां हमने 3-4 भवन और बुक कर रखे हैं। शादी का व्यवस्था ग्राउंड में शादी करवाएंगे। एक साथ ब्रेक नाश्ता भी होगा, खाने का बिल्कुल शाही खाना वो पूरा प्रोग्राम रहेगा। अंदर बड़ा हॉल है, वहां पर जो कार्यक्रम का पूरा सिस्टम बनेगा और अच्छे ढंग से आप लोग कहोगे भी हाँ भाई शादी देखी तो यह देखी जैसे शाही ब्याह होते ना, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कमी। देखो किसी परमात्मा बैठा है, परमात्मा की इजाजत बिना पत्ता नहीं हिलता। परमात्मा का जो देश है वो होगा। मगर मैं कहना चाहता हूँ ये टीम बैठी है, टीम की तरफ से कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी बात, ये भी पीछे सवाल की साथी में से किया था, उसके अंदर वही जोड़े लिए जाएंगे जो लड़की पक्ष व लड़का पक्ष दोनों की सहमति हो। दोनों की सहमति से जो आएंगे उस जोड़े को ही यहाँ एंट्री होगी, उनकी शादी करवाई जाएगी। ये जरूरी है। कुछ रिश्ते आप लोगों की तरफ से भी करवाए जाएंगे? मान लो लड़का या लड़की पक्ष कहे कि एक पक्ष है हमारे पास, दूसरे पक्ष है आपके पास, ऐसे रिश्ते भी करवाए? ये रिश्ते का काम तो हमारा पहले भी जारी है। हमने ऑफिस बना रखे तो लगातार जारी है। ये बड़ा अच्छा संदीप ने सवाल भी किया है। हमारी कोशिश होगी, जैसे लड़का आ गया, लड़का कभी मैं लड़की मैं तो बयान में हो रहा हूँ, लड़की ले आओ, वो लड़की वाला आ गया तो हम कल तालमेल कर लो भाई। तालमेल तो उनने करना है। तालमेल देखो क्या होता है आजकल, आप समझते हो बच्चों के बारे में, मतलब क्या है तालमेल तो युवक युवती और परिवार करेगा। हमारा काम मिलान करवाने का है, हमारा काम शादी करवाने का है। उसके अंदर हम गांव की पंचायतों को भी हमने शामिल किया है। हमने जगह जगह फ्लैक्स लगाने शुरू किए हैं। आज से लग जाएंगे, कुछ कल लगे हैं। पूरे शहर में गांवों में फ्लैक्स लगाएंगे ताकि लोगों को जानकारी मिले। इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी है। आप लोग आए हो, आपका धन्यवाद कि आप लोगों के माध्यम से भी ज्यादा लोगों को ये बात पहुंचे कि यहाँ सामाजिक धार्मिक कार्य आप लोगों के माध्यम से हो रहा है। ये पहुंचाने के लिए, जन जन तक लोगों को जोड़ने के लिए ये हमने एक पहल की है। वैसे शादियों का काम हमारा पहले भी शुरू है, ये हाई लेवल के ऊपर। मैं कहूँ पूरे हरियाणा के अंदर, मैं आपको एक बताता हूँ, पूरे देश और प्रदेश के अंदर हमारा ये काम पहले से भी जारी है। पर पहले बेस्ट समाज के नाम से था, मैं क्लियर कर देता हूँ। बेस्ट माध्यम से युवक युवती परिचय सम्मेलन कराते थे, जिसके हम बुक्स भी विमोचन करते थे, शादियां करवाते थे, रिश्ते करवाते थे। वहां भी हमारे लाखों रुपए, एक फंक्शन में 50 लाख रुपए हमारे खर्च होते थे। उसमें एक फायदा था, जो फजूल खर्ची होती थी उसमें एकदम से रोक लगती थी। यानी मान लो 100 रिश्ते हो गए एट दी स्पॉट और ब्याह करवा दिया। आप क्या समझते हो, एक ब्याह करवाना हो, आप हमारे समाज की ले लो, आप करोड़ रुपए खर्च देते फजूल के अंदर है। खाना तो एक रोटी है, प्लेट 2,500 रुपए की है। गरीब आदमी कहां से लाएगा? गरीब आदमी कैसे खवाएगा? एक बाप के 5 बेटे हैं, एक अरबपति है, एक करोड़पति है, एक लाखपति है, एक गरीब भी हो सकता है। अरे इन मामले के अंदर क्या होता है, जो कंपटीशन रहता है भी वो क्या करता है, जो गरीब आदमी होता है देखता भी मेरे भाई ने तो टॉप की शादी की थी, वो अपना मकान गिरवी धर देता है, अपनी जमीन मतलब गिरवी धर देता है, अपनी घर की टूब बेच के बच्ची की शादी करता है। ये बड़ा भारी दिक्कत आ रही है। तो मैं कहता हूँ इसके साथ हम बाद में एक अभियान और छेड़ने जा रहे हैं। हम नशा मुक्ति अभियान भी छेड़ेंगे, नशा मुक्ति केंद्र भी बनाएंगे और हमारी टीम गांव गांव जाएगी। और इसके अंदर एक बात और करेंगे, 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे में ब्याह होगा और 8वां फेरा नशा मुक्ति का भी हम करवाएंगे ताकि नशा ना करे। ये जरूरी है। नशा की जड़ जो है हमारे देश को खोखला कर रही है, हमारे युवाओं को खोखला कर रही है, हमारी पीढ़ी को खोखला कर रही है और अपना घर बर्बाद कर रही है और ये क्राइम हो रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है नशा। ये बताइए कि जो शादियां होगी क्या ये सभी 36 बिरादरी की होगी या सिर्फ अग्रवाल समाज की होगी? नहीं, ये रिश्ते जो शादियां हैं सभी 36 बिरादरी होंगी? बिल्कुल 36 बिरादरी के लिए है।
किसी भी बरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, हमने हिंदू रीति रिवाज शादी करनी है। हम तो चाहते हैं भी किसी भी बरादरी, हर बरादरी के लिए ओपन है। इस टीम के अंदर 36 बरादरी भी जोड़ेंगे। जब मैंने आपसे अपील की भी आप होस्ट बनिए, आपके हाथ से शादी होगी, आप जो कन्यादान करोगे, बड़ी खुशी, मुझे भी खुशी होगी। सब कैसे कर सकते हैं? जरूरतमंद लोग संपर्क कैसे करें आपसे? सुनो, संपर्क के लिए तो आपने अच्छा सवाल किया। देखो, संपन्न तो परमात्मा में बैठा उसने करना है। संपर्क तो संपर्क का क्या हुआ है, हमने ये पूरा अभियान छेड़ दिया। सबसे बड़ा अभियान है आप स्टार्टिंग कर दी। ये पूरे गांवों में आप देखोगे 10 दिन के अंदर गांवों में बड़े बड़े हमारे होल्डिंग लग जाएंगे। आज भी लग चुके, कल लगे काफी यहाँ पे हमारे शहर के अंदर। आप जाके देखोगे आज और लग रहे हैं, लगातार लगेंगे। कई हजार हमारे, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, उसके होल्डिंग पोस्टर लगेंगे, उससे प्रचार होगा। सोशल सबके नंबर है, उसमें हमने नंबर दिए हैं, संपर्क सूत्र नंबर है। एक कमेटियां बन चुकी है और वो बाकायदा गांवों के सरपंच से संपर्क कर रही है। जितने भी समाज के प्रमुख लोग हैं, जितने संगठन बन रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने वाल्मीकि समाज से भी किया, दलित समाज से भी किया, बैकवर्ड से भी किया, पंजाबी समाज के प्रधान से भी मैंने समिति में भी किया। सबसे मैं कर रहा हूं संपर्क, हमारी टीम भी कर रही है। और सबका सहयोग, मैं एक बात करूं, 36 बरादरी का सहयोग इस काम में मिल रहा है। आप लोगों का जैसे सहयोग मिल रहा है, 36 बरादरी का सहयोग भी इस काम के अंदर मिल रहा है। और मेरी शहर वासियों से, हरियाणा वासियों से ये अपील है भी जो भी जोड़े हो, जरूरतमंद परिवार है, उनकी यहाँ एंट्री करवाइए। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे, ये मैं आपके बीच में कोई क्राइटेरिया बनाया कि वर पक्ष और वधू पक्ष की ओर से कितने लोग उसमें शामिल हो? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, 51 है, आप कर बड़े 51 का मतलब क्या, 1200 से ज्यादा व्यक्ति। हम 11 आदमी सोच रहे हैं, अभी फाइनल नहीं किया, सोचेंगे एक 11 लड़के के, 11 लड़की सोच रहे हैं। क्यों, 7 शहर भी आना है, और 7 शहर भी आओ, हरियाणा से लोग भी आएंगे। और जब तक 2 लोग आएंगे, उनको वहां जगह ना मिले, दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए सोच रहे हैं, मन ये था 11 आदमी अलाउड करें, ताकि 11 दूनी 22 वो हो गए, 2 जो हो गए 24 हो गए। 24 का मतलब 51 आप हिसाब लगा दो, 1250 से ज्यादा 37 आदमी हो गए। तो ये थोड़ी सी है प्रॉब्लम। उसके लिए हम सोच रहे हैं कितना मैक्सिमम क्राइटेरिया करें, उसी हिसाब से वो करेंगे। मगर करेंगे बड़े भव्य ढंग से करेंगे। आप किसी भाई का सुझाव हो, आधी रात सुझाव दीजिए। और आपसे फिर अपील है, इस धर्म के काम सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। जैसे कि आपने अभी बोला कि हिंदू में जो होता है फेरे होते हैं, 7 फेरे के अलावा आप एक 8वां फेरा और करवाओगे। लेकिन मुस्लिम धर्म में तो निकाह होता है, उसमें आप क्या करोगे कि वो बंदा नशे ना करे? देखो, वो उनका अलग अलग धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ना मेरा कोई इसमें किसी को टारगेट करने का उद्देश्य है। मगर मैं हिंदू तो मैं वो बात करूंगा, मैं हिंदू रीति रिवाज की बात करूंगा। मैं देवी देवता को मानने वाला हूं, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूं। उसी हिसाब से हमने पूजा करनी है। मैं तो कहता हूं भाई, जो भी आएगा हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी। और 36 बरादरी इसमें अलाउड है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पूरा हरियाणा से? हाँ, पूरा हरियाणा का अलाउड है। गर्ग साहब, बहुत से युवा है जिनका सपना होता है शादी का, लेकिन उम्र के साथ जल्दी जल्दी शादी नहीं हो पाती। तो क्या मान के चले, अभी आप एक दूरी बनेंगे उनके बीच में और उनका सपना पूरा करेंगे? देखिए, दूरी तो परमात्मा है, जो कुछ करना है परमात्मा है। हम तो उनके आदेश जो होता है ना, हमने सबको मिलकर, हम सोचते भी सब मिलजुल कर अच्छा काम में जुटे, नशा मुक्ति हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, ये झगड़े खत्म हो जाए। ब्याह होता को नहीं, रिश्ते पहले रिश्ते टूट जाते हैं, ब्याह होने के बाद निन्नाबंद लड़की गांधी रहे, लड़का अलग हो जाए। फिर कचहरी कोर्ट के अंदर आप जाओगे, 70% केस तो आपको लड़का लड़की के मिलेंगे हैं। तो आप जाकर जो सेल बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं मेरा सेल, उसमें क्या है, उसमें यही केस ऐसा तलाक के, झगड़े के, मार के, पीट के, वो एक बड़ी भारी समस्या है। तो मेरी तो युवाओं से भी अपील है, सभी मिलकर चले और परिवार को आगे बढ़ाने का काम करे, ये जरूरी है। और ये देखो, ये जरूरतमंद परिवार जो है ना,
जिसकी हम शादी की बात करें, उससे क्या होता है, हर एक आदमी का मान सम्मान बढ़ता है। एक सामूहिक ब्याह होगा और वो जरूरतमंद परिवार में आकर शादी करवाएंगे, वो अपने को और महसूस करेंगे कि हाँ हमारा ब्याह मान सम्मान से हुआ। आप लोग कहोगे जैसे बड़े बड़े सेठों की शादी होती है, उस प्रकार आप देखोगे हाँ भी वाकई कोई शादी का स्वरूप बनाया है। ये नहीं होगा कि किसी गरीब के शादी करना, बड़े तरीके ढंग से आप खुद उसमें हो और काम करने वाले होंगे, तो सबको कहूँ सब मेंबर बना के और बनोगे, आपके माध्यम से सारा काम हो। तो गर्ग साहब अभी भी कुछ पंजीकरण वगैरह अभी हुआ है? हाँ हुआ, पांच आदमी का है, अभी स्टार्टिंग ही हुई ना। ये देख रहे आप लोग बोल दोगे, लगातार बोल दोगे तो या तो आप लोग कह दोगे भी कम बहुत ज्यादा आगे। गर्ग साहब एक चीज और क्लियर कर दो, चैनल को फॉलो तो सभी संप्रदाय के लोग करते हैं, कोई जैन समाज, कोई क्रिश्चियन समाज, कोई मुस्लिम समाज, जैसे उसने पूछा था, तो उनको भी क्लियर कर दो। वो भी अगर आप संपर्क करें तो क्या आप उनको मना करेंगे या कैसे करेंगे? देखिए, मैं ओनली हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं जात पात की बात नहीं करता, मैं किसी के विवाद में पड़ने वाला नहीं हूँ। हिंदू रीति रिवाज से शादी होनी है। 36 बरादरी, मैंने कहा 36 बरादरी और कोई भी बच्चा, दोनों लड़का लड़की पक्ष उनकी रजामंदी से कोई होगा, उनके ब्याह करवाए जाएंगे और उसके अलावा हम उसकी एंट्री किसी की नहीं करेंगे। हम किसी बात विवाद में पड़ने वाले, आप लोग धार्मिक काम कर रहे हो, आप लोग रात दिन फिरोगे, आप लोग मेंबर लाओगे, कल आपने किसी ने मेंबर दे दिया और उसमें बात विवाद हो, नाम तो आपका वो उसने दिया था। तो मेरी तो आशा आप लोग खुद ऐसे परिवार ढूंढे ताकि उसकी एंट्री करें। आप लोगों का भी मुझे आप लोगों के माध्यम से हुआ है, मैं बस यही कह रहा हूँ, हमने कोई ऐसा कोई बात विवाद नहीं करना। हम तो सबको साथ लेकर चलेंगे और बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से और बिल्कुल फेरे, मैं कहता हूँ बैंड बाजे गाजे, ठहरना खाना पीना सब और पूरे फेरे के साथ वहां कन्यादान करेंगे। आप लोग कहोगे हाँ भाई आप लोगों ने कोई काम किया, मैंने नहीं, आप लोग करोगे, आप लोगों के माध्यम से होगे, आप इसकी दूरी बनोगे, हम आपके पीछे रहेंगे, आप आगे रहना, हम आपके पीछे पीछे खड़े काम करेंगे। क्या इसमें सरकारी सहायता भी ली जाएगी? देखो, कोई सरकार अपनी मर्जी से सहायता दे तो हमें क्या तकलीफ है, हम तो सबका स्वागत है। कोई सरकार से, सरकार में कभी भी सरकार की तरफ से मैं बता दूं, वो हमने पैसे नहीं लेने, वो ऐसी शादियां होती है उसका पैसा इन्होंने फिक्स किया हुआ है। अगर हमारे संगठन के अंदर डालना चाहेंगे तो स्वागत है, अगर उन गरीब परिवार में देना चाहो उनको दे दो, मैं सभी को बुलाऊंगा। मैं सुनो, कोई सब सामाजिक जितने संगठन है, धार्मिक संगठन, सबको बुलाएंगे और जो सरकार का कोई फर्ज बनता है, सरकार का कोई नियम है वो करे, हमें अच्छी बात है। गर्ग साहब, जैसे शादियों का पंजीकरण होता है तो क्या आपकी संस्था पंजीकरण कराने में भी जोड़ाई की मदद करेगी? देखो जी, जो हम करवाएंगे शादी उसका पंजीकरण हम करवा देंगे और उसकी हम करवा के देंगे, हमारी टीम करवा के देगी, वो हमारी जिम्मेवारी है। मगर जो मैं फिर कह रहा हूँ, लड़का लड़की पक्ष दोनों राजी होंगे, दोनों के कागज हमारे पास आएंगे, जब भी शादी होगी। और पंजीकृत की आपने नई बात बता दी है, पंजीकृत हम करवा देंगे। मंडप